हेलो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज जो भी हमारे आसपास अवेलेबल होता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है, और जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? अगर हम इसे ओरिजिन के बेस पे क्लासीफाई करें तो वो होगा बायोटिक एंड एबायोटिक। एक्सोस्टेबल यानी किस मात्रा में पाया जाता है, उसमें होता है हमारा रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। ओनरशिप यानी कि मालिक के रूप में यूज़ करें तो इंडिविजुअली, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब इसके डेवलपमेंट के स्टेटस पर अगर हम इसे देखें तो वो होता है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वे होते हैं जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक। ये इस समय क्या पता चलता है कि ये बायोस्फीयर क्या होता है, यानी कि लिविंग चीज़ जो होती है, लिविंग थिंग जो भी कुछ होता है, वो होते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि इंसान, जानवर, ये सब। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज वे होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखिए पहले तो एबायोटिक रिसोर्सेज की। ऑल दोज थिंग्स दे विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। वे थिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलती है वो होते हैं हमारे एबायोटिक थिंग, जैसे कि एग्जाम्पल इसका रॉक्स एंड मेटल। अब आपको पता ही है कि रॉक्स एंड मेटल जो हमारे रिसोर्सेज है, जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सांस नहीं ले सकते, यानी कि ये क्या हो गए, हमारे नॉन लिविंग थिंग हो गए, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट हमारा रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। रेन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स वो होता है जिन्हें हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी डेफिनेशन देखिए, दी रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, these resources take millions of years in this formation, for example oil, coal, etc। इस मीन्स क्या हो गया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हम दोबारा जब पहले बन जाता है उसको हम दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, और इन्हें बनने में बहुत ही ज़्यादा साल लग जाते हैं, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इन्हें बनने में। एग्जाम्पल है इसका ऑयल और कोल एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, दी रिसोर्सेज ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट, हाउस एक्सेट्रा ओन्ड बाय अ पर्सन। जो कि इंडिविजुअली यानी किसी प्राइवेटली बने होते हैं और इसका ओनर कोई एक पर्सन होता है, उन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है प्लॉट और हाउस। प्लॉट और हाउस का कोई एक ही पर्सन मालिक होता है, इसलिए हम उन्हें इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, इसकी डेफिनेशन देखिए, दी रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वे हो जाते हैं जो कि सभी मेंबर्स के लिए बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ओन्ड बाय अ कम्युनिटी, ये कि एक कम्युनिटी यानी एक संस्थान द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखिए, दी रिसोर्सेज विच कम अंडर नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल दी रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जो भी हमारे राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय, जो कि हमारे राष्ट्रीय यानी नेशन के अंदर आते हैं उन्हें हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, दी रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 km of exclusive economic zone in the oceans are called international resources. No one can use these resources without the permission of international institutes। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं हम कहीं जो हमारी लाइन है यानी हमारी जो सीमा रेखा है देश की, उसके 200 किलोमीटर के बाहर एक इकोनॉमिक जोन होता है ओशियंस में, वो हमारे कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये किसी भी नेशन के अंदर नहीं आते,
इसलिए हमें जब भी इन्हें यूज़ करना होता है तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखिए, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल दी रीजन्स राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम बना सकते हैं लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो, रिसोर्सेज विच आर सर्व्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वे रिसोर्सेज जिनके हमें पता होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है और हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं कि हमारे लिए भी कितने ज़रूरी है, वे होते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए हमारे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, दी रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्व्ड बाय कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टॉक वे होते हैं कि जो हमें दे प्रदान कर सकते हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए कि वाटर जो एक कंपाउंड है, किसका, किन दो गैसेस का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें ये पता ये होते हैं लेकिन हमें ये कैसे बनाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करें कि वाटर बने, वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब रिजर्व्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए पहले तो, दी रिसोर्सेज दैट हैव been served and we can use them with present technology but their use has not been started are known as reserves. For example the water in the dams, forests etc. रिजर्व्स वो होते हैं जो कि हमने, ये बिल्कुल स्टॉक का अपोजिट होता है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है हमारा द वाटर इन द डैम्स एंड फॉरेस्ट, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही नेसेसरी होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा, इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सो ह्यूमन बीइंग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो ये रिसोर्सेज है ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो इसे क्या करते हैं जो लोग हैं वो उसे अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। फर्स्ट है कि अब नॉर्मल सी चीज़ है, जो लालची लोग हैं, हम भी लालची ही है, वो हमें इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम इनका हाँस हो रहा है, यानी कि इनकी कमी हो ही जा रही है, दिन प्रतिदिन ये रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज जो कुछ ही लोगों के हाथ में, अब जो लोग इसे यूज़ कर पा रहे हैं वो होते हैं रिच सोसाइटी में के, और जो नहीं यूज़ कर पाते वो हो जाते हैं पुअर सोसाइटी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें जो कमी हो रही है रिसोर्सेज की, इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस ऑन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैड वर्ड बिकम एसेंशियल। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट, अब इनको कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है हमारा कि इसे बांट देना चाहिए लोगों में कि कौन इसका कितना यूज़ कर पाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स टू द फ्यूचर जनरेशन। अब हमें इसे क्या कर रहे हैं कि हम इसे इतना यूज़ कर रहे हैं कि हम ये देख नहीं पा रहे कि फ्यूचर जनरेशन इसका कैसे यूज़ करेगी, तो हम इसे इसका कम यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसे यूज़ कर सके। नेक्स्ट देखिए, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके पहले हम इंग्लिश में सुनिए। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस ए पॉइंट इट्स से नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि लैंड रिसोर्सेज जो होते हैं सभी के लिए होते हैं और ये सभी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, अपने घर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। लैंड जो है एक लिमिटेड साइज़ में ही हमें मिलता है, तो इसका हमें यूज़ जो है बड़े ध्यान से करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया में क्या है, जो 43% है लैंड का, वो एक प्लेन है जिसे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट देखिए, जो 30% है टोटल सरफेस एरिया जो हमारे कंट्री का, वो माउंटेन्स है जिसमें फ्लो होता है कुछ रिवर्स का पानी का बहाव और टूरिज्म के अनुकूल वो वातावरण बनाता है, ठीक है।
27% वाटर जो होता है वो है प्लेट्यू हिमनदी, ठीक है, जिससे हमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट में होता है। सोइल एज ए रिसोर्सिस, सोइल जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सिस है, एक मीडियम है प्लांट के ग्रोथ का, ठीक है, और स्पोर्ट्स कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। सोइल इरोजन यानी कि सोइल इरोजन कैसे होते हैं, वाइंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू सोइल इरोजन, ये सारे नेचुरल वेज होते हैं सोइल इरोजन के। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डेफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मीनिंग, ये सारे कंट्रीब्यूट्स करते हैं सोइल इरोजन को। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग, हमें सीढ़ीदार या सीढ़ीनुमा हमें क्रॉपिंग करनी चाहिए, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, एंड सेकेंड है इन दी हिली एरियाज यूजिंग कंट्रोल प्लगिंग एंड टेरेस फार्मिंग, ढंग से इसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश की वीडियो की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, इंग्लिश ग्रामर उसमें पढ़ाई गई है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।